स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इसको लिखे हैं निर्मला पुतुल जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से इस पूरे जो पाठ है उसको समझने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है निर्मला पुतुल जी का क्या दिया हुआ है जीवन परिचय, तो उसको पढ़ते हैं। निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च सन 1972 ईस्वी को झारखंड के दुमका जिले के एक संथाली परिवार में हुआ। इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1972 को। वे संथाली भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही विलुप्त होती आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ये जो है प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं और साथ ही साथ ये जो है क्या है सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आदिवासी जो सभ्यता है जो क्या हो रही है, धीरे धीरे गायब हो रही है। तो उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, संवर्धन के लिए जो पुतुल जी हैं, निर्मला पुतुल, वो लगातार क्या कर रही हैं, प्रयासरत रही हैं, जो उनकी रचनाओं में भी परिलक्षित होता है। और इनकी रचनाओं में भी आप इन चीज़ों को जो है स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में होने वाले विकास एवं प्रगति पर कई प्रश्न उठाती है। ये जो कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, उसमें पृथ्वी पर जो चीज़ें होती है जैसे कि पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और कई सारी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के ये जो कविता है वो है। और इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास हम करने वाले हैं। तो चलिए पाठ की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहली पंक्तियाँ देखो क्या दिया गया है। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़ते हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते ये हैं कि इन पंक्तियों में जो है कवयित्री ने जो है पृथ्वी पर जो पेड़ों की कटाई होती है उनके बारे में यहाँ पर क्या किया है, वर्णन किया हुआ है। जो पेड़ अधिकतर जो है, जो पेड़ जो काटे जा रहे हैं और बहुत सारी जो चीज़ें की जा रही है, पेड़ों को काट करके उनको बेचा जा रहा है अवैध तरीके से, या पेड़ों की कटाई जो है बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है पृथ्वी पर। तो उनके बारे में यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में बताया जा रहा है। व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है कि क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। यहाँ पर कवयित्री जो है पूछ रही है, सवाल कर रही है कि क्या तुमने जो है जब पेड़ों को काटा जाता है, क्या से, कुल्हाड़ी से, तो जब जो पेड़ हैं उनको जब काटा जाता है तो उसकी जो आवाज़ है, उसके काटने के डर से जो पेड़ों की जो आवाज़ है वो क्या तुमने सुनी है क्या, ऐसा करके। फिर है कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़ते हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ। मतलब जब जो है पेड़ों को काटा जाता है तो उसमें क्या होती है, बहुत जो है टहनियाँ होती है छोटी छोटी, और जो है क्या दिखाई पड़ती है हमको, टहनियाँ दिखाई पड़ती है। तो उन्हीं छोटी छोटी टहनियों को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हजारों हजार हाथ, इसी को जो है कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कवयित्री जो है हमसे पूछ रही है कि जब जो है पेड़ों को कुल्हाड़ियों से काटा जाता है तो पेड़ जो है डर से, मतलब भय के कारण जो है चीख पड़ते हैं। तो क्या तुमने उन पेड़ों की चीखों को, उनके पुकारों को जो है सुना है क्या, ऐसा करके। और जब जो है किसी टहनियों को जो है काटा जाता है तो उन टहनियों में जो है और बहुत सारी क्या होती है, छोटी छोटी टहनियाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन उनमें वो क्या करती रहती है, हमें बचाव के लिए, मतलब बचाने के लिए वो जो है लगातार पुकारती रहती है। तो क्या तुमने उन पेड़ों की जो टहनियाँ हैं उनकी पुकारों को सुना है क्या। इस तरह से जो कवयित्री है यहाँ पर क्या बोल रही है, अपनी जो बातें हैं रख रही है और प्रश्न कर रही है कि क्या तुमने सुना है क्या, ऐसा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, धमस। धमस मतलब होता है एक जो भयानक जो आवाज़। तो जब जो है किसी पेड़ को काटा जाता है तो धड़ाम से जो है गिरता है, तो तुम्हारे भीतर कैसी
प्रक्रिया होती है तुम्हारे हृदय में उस समय क्या चलता है, इसको जो है यहाँ पर कवियत्री पूछ रही है। क्या तुमको कुछ फर्क पड़ता है, कुछ सुनाई पड़ता है या नहीं पड़ता, इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब जो है किसी पेड़ को काटा जाता है तो वो जो है गिरता है, तो उसके गिरने के बाद तुम्हारे हृदय में क्या होता है। बड़े बड़े पेड़ों को जो है काट दिया जाता है तो उससे तुम्हारे हृदय में कुछ धमस, कुछ हलचल मचती है या नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है। चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ों को जो है काटा जा रहा है, जो पहाड़ हैं, प्रदूषित जो वातावरण है, इसको जो है बहुत सुंदर तरीके से इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। चलिए आगे पंक्तियों में पढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगली पंक्तियां हैं। सुना है कभी सन्नाटे, रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन पंक्तियों में कवियत्री क्या कहना चाहती है। तो इन पंक्तियों में जो है जो नदियां हैं और जो पानी है जिसको जो है प्रदूषित किया जा रहा है लगातार, उनका वर्णन यहाँ पर इन पंक्तियों में किया गया है। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। कवियत्री यहाँ पर हम लोगों से सवाल कर रही है कि क्या तुमने जो है नदियों को रात के सन्नाटे और जो अंधेरा होता है उसमें रोते हुए सुना है क्या, ऐसा करके पूछ रही है। कहने का अर्थ ये है कि आजकल जो है जितने भी नदियां हैं उनको क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित किया जा रहा है, कूड़े करकट उसमें डाले जा रहे हैं। शहरों से जो गंदा पानी आ रहा है उसको जो है नदियों में छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या तुमने जो नदी है उसके दर्द को सुना है क्या, ऐसा करके। नदियाँ जो है लगातार क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी क्या होते हैं, उसमें रहते हैं और वो भी उनको लिए क्या कर देता है, प्रदूषण बन जाता है, वो भी जो है उसमें निवास करते हैं। तो इसी को यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से पूछा जा रहा है कि जब जो है नदियाँ रात होती है तो क्या तुमने उसके रोने की आवाज़ सुनी है क्या, ऐसा करके। तो जो प्रदूषण है जो नदियों का, उसके बारे में इन पंक्तियों में कहा गया है। आगे पढ़ते हैं। इस घाट अपने कपड़े धोते और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पर पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। और अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने कपड़े मवेशी वगैरह जो है धोते हैं, जिससे उससे भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब जो हम जो है नदियों को प्रदूषित करते हैं, गंदा करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति क्या कर रहा होगा, उसमें पानी भी पीता होगा, तो क्या तुमने उस प्यासे के लिए कुछ सोचा है क्या, ऐसा करके। मतलब वो जो है बेचारा क्या कर रहा है, गंदा जो पानी है उसको पी रहा होगा, तो हम उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन लगातार क्या कर रहे होते हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे होते हैं, पानी को जो है गंदा कर रहे होते हैं। या फिर कोई जो स्त्री होगी वो किसी देवता को अर्घ दे रही होगी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो है नहीं सोचते और अपना जो मनमाने तरीके से नदियों को प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो ये रहा इन पंक्तियों की व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा महसूसा है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ी की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी क्षति का वर्णन जो है कवियत्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया हुआ है। जो पहाड़ हैं, जो खनिज संसाधन हैं, उनके बारे में वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या क्या है कि जब जो है क्या होता है, पहाड़ मौन समाधि लिए बैठे, पहाड़ कैसा होता है, चुपचाप एकदम स्थिर होता है, मौन समाधि। तो जब उसको जो है क्या किया जाता है, विस्फोट, मतलब उसको बारूद से, बम से जो है क्या किया जाता है, उड़ा दिया जाता है। क्यों, रास्ता बनाने के लिए या फिर कोई खनिज वगैरह मिल जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो पहाड़ होते हैं उसको जो है तोड़ा जाता है, उसको विस्फोट करके उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर कवियत्री पूछ रही है आप लोगों से, हम लोगों से, कि क्या तुमने उसका कोई जो मौन, जो पहाड़ का जो सीना है वो जब टूटकर बिखर जाता है तो उसको जो है कैसा महसूस होता होगा, ये तुमने कभी सोचा है क्या, ऐसा करके। या तुमको सुनाई पड़ी होगी जब जो है पहाड़ों को जो है काटा जाता है
तो उसका दर्द क्या तुमने सुना है, उन पत्थरों की चीख क्या तुमने सुनी है। इस प्रकार की जो प्रश्न है वो कवियत्री हम लोगों से कर रही है। अधिकतर जो है रास्ते जो में पर्वत पहाड़ आते हैं उनको काट दिया जाता है या फिर खनिज संसाधन प्राप्त करने के लिए, तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, क्षति पहुंचती है किसको, पृथ्वी को। लेकिन कोई भी इसके बारे में नहीं सोचता। चलिए ये रहा इसकी व्याख्या। अगली पंक्तियां देखते हैं। क्या है कि खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में, भाग दौड़ की सी जिंदगी थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर क्या है संदेह है। तो इन पंक्तियों में जो है जो वायु प्रदूषण है और साथ ही साथ बूढ़ी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, उसके दुखों का वर्णन इन पंक्तियों में कवियत्री ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया हुआ है। चलिए समझते हैं इसकी व्याख्या, देखते हैं इन पंक्तियों की। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में। बहुत अधिक क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। जो गाड़ियों से निकलने वाले बड़े बड़े जो कारखाने हैं, वहाँ से जो धुएं निकलते हैं, उससे जो है क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो उसका प्रभाव जो है बहुत अधिक मात्रा में हमारे सेहत पर भी पड़ता है। साथ ही साथ पेड़ पौधों को पर भी इसका जो है बहुत अधिक क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो क्या तुमने जो है हवा को, प्रदूषित जो हवा है उसको जो है खून की उल्टियां करते हुए देखा है क्या। कहने का अर्थ ये है कि हवा जब प्रदूषित होती है तो उससे बहुत बुरी तरीके से क्या पड़ता है, स्वास्थ्य और पूरे पर्यावरण, पूरी पृथ्वी पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। ये रही इसकी व्याख्या। चलिए अब बात आती है, भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। यहाँ पर कवियत्री फिर से हम लोगों से क्या कर रही है, प्रश्न कर रही है कि क्या तुम जो है अपने इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ वक्त निकाल करके पृथ्वी के बारे में सोचे हो क्या, ऐसा करके। मतलब पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें हो रही है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जो पेड़ों की कटाई है और जितने सारे जो चीजें पृथ्वी पर हो रही है, क्या तुम उसके बारे में कभी सोचे हो। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो कवियत्री हम लोगों से कर रही है। और जो पृथ्वी है कभी भी हमसे शिकायत नहीं करती, चुपचाप वो जो है अपना कार्य कर रही है, बिल्कुल गुमसुम। फिर भी लोग उसका बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, दोहन कर रहे हैं। बहुत अधिक पेड़ों की कटाई हो रही है, प्रदूषण उसका हो रहा है, फिर भी पृथ्वी जो है चुपचाप इन सारी चीजों को जो है सह रही है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। और यदि तुमने पृथ्वी के बारे में नहीं सोचा तो मुझको माफ करना, तुम जो है इंसान नहीं हो, तुम्हारे इंसान होने पर क्या है संदेह है। इस प्रकार का जो बात है वो कवियत्री हम लोगों से कह रही है। तो ये था आज का हमारा पाठ, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, जो कि कक्षा 9वीं विषय हिंदी से था। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसकी जो व्याख्या है वो समझ में आ चुकी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करने, और चैनल पर नहीं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जो है जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।